Hello guys, I am back with another pick a card reading and आज हम ये जानेंगे कि कौन है वो इंसान जो कि आपको मिस कर रहा है या कर रही है, जो आपके बारे में सोच रहा है, जो आपसे बात करना चाहता है या चाहती है एंड क्यों चाहता है या चाहती है आपसे बात करना। ठीक है, सो यहाँ पे पायल सिलेक्शन जो है वो आज का एकदम इंट्यूटिव सिलेक्शन है। आपको यहाँ पे दो कार्ड्स दिख रहे होंगे, आपको ये दो कार्ड में से कोई एक कार्ड को सिलेक्ट करना है एंड देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, you have been manifesting this relationship. Everything you want will be soon yours is pile number 1 and nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. ये है pile number 2. Now जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं कर पा रहे एंड दोनों ही कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कुछ जो मैसेजेस हैं वो पाइल नंबर 1 में हो एंड कुछ मैसेजेस जो हैं वो पाइल नंबर 2 में हो आपके लिए। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड नाउ जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। Now I will move on to pile number 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card, Law of Attraction. You have been manifesting this relationship. Everything you want will be soon yours. So लेट्स चेक कि कौन है वो इंसान जो कि आपको मिस कर रहा है या कर रही है, जो आपके बारे में सोच रहा है या रही है, या फिर जो आपसे बात करना चाहता है या चाहती है एंड क्यों। ठीक है, सो लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। जस्ट रिमेन पॉजिटिव, ओके। एंजल, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कौन है ये इंसान जो मेरे शाइनिंग व्यूअर्स को मिस कर रहा है या कर रही है एंड वो क्या सोच रहा है या सोच रही है मेरे शाइनिंग सोल्स के बारे में। नाइट ऑफ कप्स, कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है या कर रही है या सोच रहा है मेरे व्यूअर्स के बारे में या सोच रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में। 10 ऑफ कप्स, द लवर्स विच आई कांट शो यू, दिस वन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक वन मोर कार्ड्स। कौन है ये पर्सन एंजल जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, जो कि मिस कर रहा है मेरे व्यूअर्स को। दिस वन, द सन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट अ सेकेंड, या So I hope you can see the cards. Now let's start with the reading and देखते हैं कि कौन है वो इंसान जो कि आपको मिस कर रहा है या कर रही है, या आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है एंड वो सोच भी रहा है तो क्या सोच रहा है या सोच रही है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये पर्सन वो इंसान है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं, जस्ट सेकेंड, ये पर्सन जो है ना वो इंसान है जिसके साथ आपने ना लव मैरिज के ख्वाब देखे थे। ठीक है, ये पर्सन वो इंसान है जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड फील करवाया है, जिसने आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्टेट में छोड़ रखा है या फिर छोड़ चुके थे। ठीक है, ये पर्सन वो पर्सन है
जो कि कहीं ना कहीं जिसके साथ आपने अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं सोचा था, एंड इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के या तो अपने करियर एंड फाइनेंसेस को चूज किया या फिर किसी और इंसान को आपके ऊपर चूज किया, एंड कहीं ना कहीं आपको इक्वल गिव एंड टेक जो है वो नहीं दिया इस इंसान ने। ठीक है, ये इंसान वो इंसान है जो कि आपको मिस कर रहा है। ठीक है, अब आई होप आप समझ ही गए होंगे कि कौन है वो इंसान। ओके, ये इंसान जो है वो भी है जिन्होंने कभी भी ना आपको ना तो इक्वल गिव एंड टेक दिया, ना ही इस रिश्ते को बैलेंस कर सके। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने आपको डिससैटिस्फैक्शन दी है इस रिश्ते को लेके। आपने बात करना चाही तो इन्होंने बात भी नहीं की इस रिश्ते को लेके, एंड आपके कहीं ना कहीं दूर दूर के ख्वाब जो हैं इस रिश्ते को लेके इन्होंने तोड़ दिए, एंड आपको स्टक सिचुएशन में छोड़ के या तो ये आपकी लाइफ से चले गए या फिर ऑलरेडी अभी हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं इस पर्सन को लेके, बिकॉज इस पर्सन ने आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दी, एंड सिर्फ और सिर्फ ये आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, आपको हर्ट करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं, एंड कम्युनिकेट भी प्रॉपरली नहीं करते। ये इंसान वो इंसान है जिसके मैसेजेस का, जिसके फ़ोन कॉल्स का आप वेट भी करते हैं। ठीक है, सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान आखिर आपके बारे में सोच क्या रहा है, एंड क्या कुछ ऐसी चीज है जो कि आपको पता चलनी चाहिए इस इंसान के बारे में कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक। सो विद द नाइट ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है, चाहे आप लोग का करंट सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो या पास्ट कुछ भी क्यों ना रहा हो, ये पर्सन जो है इन द प्रेजेंट सिचुएशन ये सोच रहे हैं आपको लेके कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलती की, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देके, आपको हर्ट करके। इसलिए ये जो पर्सन है वो चाहते हैं कि वो धीरे धीरे करके आपके टुवर्ड्स आए एंड अपने प्यार का इजहार करें, एंड अगर आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो उसको साइड करके ये आपके टुवर्ड्स आए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप इस पर्सन के साथ, ये जो पर्सन है वो ये सोच रहे होंगे कि वापस से अपनी फैमिली के लिए आपके साथ इनको रहना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोग की शादी नहीं हुई है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड चाहते हैं कि वो अपने प्यार का ऑफर आपके टुवर्ड्स दें। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये पर्सन 2 से 3 होना चाहते हैं आपके साथ, यानी कि अपनी जो हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ है उसे क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें बच्चे हों, एक ब्यूटीफुल वाइफ या एक हैंडसम हस्बैंड हो। ठीक है, ये चाहते हैं। ठीक है, विद द लवर्स कार्ड ओवर हियर, जस्ट सेकंड, व्हिच आई कांट शो यू। तो विद द लवर्स कार्ड, ये जो पर्सन है अब कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप लोग के रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि इन्होंने जितना भी अनक्लियर आपको छोड़ा है ना, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इन्होंने नेगेटिव विचार भर दिए होंगे बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस, तो ये अब चाहते हैं कि उस एक्शंस को, वो जो छवि है आपके दिमाग में इनकी, इसको कहीं ना कहीं ये क्लियर आउट करें, साइड करें, एंड कहीं ना कहीं एक सॉलिड फाउंडेशन आपको दें, एंड आप लोग का यूनियन हो। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन अब ये सोचते हैं कि आप ही वो पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं इनके ट्विन फ्लेम है, इनके सोलमेट है। ठीक है, ये जो पर्सन है अब कहीं ना कहीं जैसे आप दूर का सोचते थे ना अपने फ्यूचर को लेके इस पर्सन के साथ, अब ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, एंड इन्होंने अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो अब इन्होंने आपको चुन लिया है। ठीक है, ये जो पर्सन है वो ये कहना चाहते हैं आपको कि अब मैं तैयार हूँ आप लोग को यूनियन देने के लिए, एक पॉजिटिव देने के लिए, एक पॉजिटिव जो रिलेशनशिप होता है या एनवायरनमेंट होता है उसे देने के लिए। एंड विद द सन कार्ड, क्या ही कहने। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ चाहते हैं कि एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ हो। ये सोचते हैं कि कैसे आपको वापस से अप्रोच किया जाए, कैसे यूनियन में आया जाए, लेकिन इनको ये भी पता है कि डिवाइन का आशीर्वाद जो है वो आप लोग के रिश्ते के ऊपर है, एंड बिल्कुल कहीं ना कहीं आप लोग का यूनियन हो के ही रहेगा। ठीक है, तभी यहाँ पे
आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी चूज किया है. यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप. एवरीथिंग यू वांट विल बी सून बी योर्स. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, अपने प्यार का इजहार करने आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं ये पर्सन. ठीक है, बिकॉज अब ये जो पर्सन है वो एकदम सीरियस एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं. ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं ये हमेशा के लिए यूनियन में आ जाए, ताकि आप लोग के बीच में कोई भी दूरी ना आ सके, हमेशा नजदीकियां ही रहे. एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक पहले नहीं दिया था, अब ये आपको देना चाहते हैं या चाहती हैं. ठीक है, ये जो पर्सन है वो ये भी कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते में जो बैलेंस इनके कारण खो गया था, अब कहीं ना कहीं उस बैलेंस को ये लाना चाहते हैं वापस. ठीक है, ये पर्सन जो है वो अब समझ चुके हैं, इनकी एनालिटिकल पावर एंड विजडम कहीं ना कहीं जाग चुकी है कि कौन सा इंसान है जो इनके प्यार के लायक है एंड कौन इनके प्यार के लायक नहीं है. एंड ये कहीं ना कहीं अपने आप को, ठीक है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं कि आप इनकी लाइफ में आई हैं या आए हैं. एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो ये भी सोचते हैं कि यस, आप ही डिजर्विंग पर्सन है जो कि इनके असली प्यार के हकदार हैं. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो पर्सन है, ठीक है, और क्लैरिटी क्रिएट करने के लिए हम ये देखेंगे आगे कि कौन एग्जैक्टली ये पर्सन है एंड क्यों आपसे बात करना चाहता है या चाहती है, या आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है या चाहती है. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक मोर कार्ड्स. एंजल्स प्लीज गाइड मी. मुझे बताइए, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कार्ड को सिलेक्ट किया है. प्लीज बताइए मुझे कि ये पर्सन जो है ये क्यों बात करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से. Who wants to talk to you and why? कौन है ये इंसान एंड क्यों बात करना चाहते हैं. ठीक है, वैसे तो हम ऑलरेडी ही देख चुके हैं कि कौन है ये इंसान, लेकिन और अच्छे से जरूर देखूंगी मैं. ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स. प्लीज बताइए एंजल्स, क्यों बात करना चाहते हैं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से. क्यों बात करना चाहते हैं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से. एंजल्स प्लीज गाइड मी. दिस वन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स वापस से आ गया है, ये वाला. जस्ट अ सेकेंड. प्लीज टेल मी एंजल्स. Devil, which I can't show you. One more card. Angels, give me one more card. क्यों बात करना चाहते हैं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से. Wheel of Fortune. Bottom of the deck, the Hierophant. तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा ही था कि ये जो पर्सन है, ठीक है, वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं या चाहती हैं. ठीक है, अब इस पर्सन का मकसद जो है आपसे बात करने का वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि यूनियन में आना चाहते हैं ये आपके साथ. ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या चाहती हैं. एंड सबसे पहला जो मकसद है इनका आपसे बात करने के लिए वो ये है कि आप दोनों के रिश्ते में जो बैलेंस खो गया था ये उसे वापस लाना चाहते हैं या चाहती हैं. एंड कहीं ना कहीं चेंज लाना चाहते हैं ये पर्सन. ठीक है, ये पर्सन जो सेकंड रीजन है आपसे बात करने का वो ये है कि ये आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू चांस चाहते हैं एंड ग्रोथ लाना चाहते हैं. ठीक है, थर्ड कि ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी लाना चाहते हैं आप लोग के रिश्ते में. एंड जो इन्होंने पुरानी गलतियां की हैं उस गलतियों के साथ ये कहीं ना कहीं आपके पास आ रहे हैं आपसे माफी मांगने एंड कहीं ना कहीं प्यार का इजहार करके आपको एक ऑफर देने आ रहे हैं. ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है कि ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अब कहीं ना ये आगे फॉरवर्ड फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं कोई मतलब टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं चाहते. अब ये चाहते हैं कि अब अगर मैं इसके पास वापस आऊं, इस पर्सन के पास, एंड हमारा यूनियन हो तो फिर वो शादी तक ही जाए. ठीक है, वो टाइम पास वाला नहीं चाहते हैं आपके साथ. ठीक है, यहाँ पे द फोर्थ पॉइंट
sorry, I think so fifth point, with the devil card over here, I can see कि ये person कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो भी इन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना, उसका कहीं ना कहीं अंत हो। एंड ये पर्सन जो है, इनके आने का रीजन, आई एम सॉरी टू से, थोड़ा सा लस्ट भी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। इसीलिए भी कहीं ना कहीं ये आना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप लोग का फिजिकल रिलेशनशिप रह चुका है तो, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी जो मतलब इच्छा पूर्ति जो होती है उसे करने के लिए भी आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। वैसे ये बात नहीं है कि इनके मन में प्यार नहीं है, सिर्फ लस्ट है, लेकिन प्यार भी है एंड लस्ट के कारण भी आना चाहते हैं ये आपके टूवर्ड्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड महसूस करते हैं या करती हैं, जिसके कारण भी ये आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। एंड बस ये बंध के रह जाना चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कोई दूर ना ले जाए, बिकॉज ये जानते हैं कि आप ही बिल्कुल सही इंसान है इनके लिए, जो कि सब कुछ प्रोवाइड करा सकता है इनको, ठीक है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप लोग के रिश्ते में जो कार्मिक पैटर्न था पुराना, वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। एंड इस चीज के बारे में बात करने आना चाहते हैं ये पर्सन। ये भी रीजन है कि इनको अब कहीं ना कहीं समझ आ चुका है, इनकी इंटेलिजेंस जो है, जो नॉलेज है, वो भर चुकी है इंसानों को लेके, कि कौन इंसान सही है एंड कौन इंसान गलत है इनके लिए। इनको ये परख हो चुकी है, जिसके कारण ये आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। अब मैं यहाँ पे आपको आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस दूंगी, नेम इनिशियल्स भी दूंगी टैरो कार्ड्स के द्वारा, ठीक है। एंड देन हम एंजल की गाइडेंस भी देखेंगे, ओके, आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले मैं नेम इनिशियल बताना चाहूंगी। तो सबसे पहला नेम इनिशियल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वैसे बताने से पहले मैं साफ साफ यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है एंड नेम इनिशियल जो है या फिर ज़ोडिएक साइन जो है वो रेजोनेट ना करे तो कोई बात नहीं, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। किसी से कुछ रेजोनेट होगा, किसी से कुछ और रेजोनेट होगा, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो विद द नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, सबसे पहला नेम इनिशियल आई कैन सी इज वाई, देन वी हैव डब्ल्यू, एफ, सी, एस, एफ यहाँ पे 2 बार आ रहा है, बी, ई, ए, सी भी यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, ई, यहाँ पे ई भी 2 बार है, ठीक है, ओ एंड जे। हाँ, सो यहाँ पे यही 3 इनिशियल्स हैं, ठीक है। एंड जहाँ तक ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ, वैसे तो यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड यहाँ पे वैसे सारे ही साइंस हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे साइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड अगर आपके साइंस जो है वो रेजोनेट नहीं कर रहे, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, टेंशन नहीं लेनी है आपने, बिकॉज रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए, ना कि ज़ोडिएक साइंस या फिर नेम इनिशियल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए लव लाइफ की गाइडेंस लूंगी। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं उनके लिए लव लाइफ की गाइडेंस क्या है। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कार्ड नीचे गिर गया। एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। तो कहीं ना कहीं, चाहे आप हो चाहे ये पर्सन हो, इस रिश्ते को निभाने के लिए जो भी करना पड़े आप दोनों ही कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइमिंग देखना चाहूंगी कि जो पर्सन है वो कब तक एटलीस्ट आपसे बात करेंगे या कब तक इनके आने के चांसेस हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। क्या टाइमिंग है इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स की लाइफ में वापस आने का। गिव मी एक्यूरेट टाइमिंग। ओके, इट्स गोना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे साफ साफ 3 months नजर आ रहे हैं, मतलब
2 to 3 months, ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहे हैं कुछ लोग के लिए, ठीक है. लेट्स टेक मोर कार्ड, बिकॉज सिर्फ एक मैसेज जो है, एक टाइमिंग जो है, वो मेरे इतने सारे व्यूअर्स के लिए रेजोनेट नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, ठीक है. टेल मी मोर मैसेजेस एंजल्स, टेल मी मोर टाइम, प्लीज बताइए कब तक ये पर्सन आके इनसे बात कर सकते हैं, इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. दिस वन, इट्स अप टू यू, डिसाइड नाउ. तो ऐसा हो सकता है कि आप ही कहीं ना कहीं या फिर आपके थॉट से कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग के रिश्ते की टाइमिंग के अंदर, ठीक है, आप लोग के यूनियन के अंदर. जुलाई, वाओ. सो यहाँ पे जुलाई स्टार्ट हो चुका है जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो कहीं ना कहीं, ठीक है, या तो जुलाई के महीने के अंदर ही, या फिर ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके जुलाई के महीने के अंदर आप लोग का यूनियन हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स चेक मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. कि आपके पर्सन आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं. एंजल्स प्लीज गाइड मी. मेरे जो व्यूअर्स हैं, पाइल नंबर 1 व्यूअर जो हैं, उनके पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, आई विल टेक दिस वन. सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू. तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें जो हैं जो कि उनको आपकी याद दिलाती हैं, ठीक है. Angels, please guide me. Give me accurate messages for pile number 1 viewers. इनके पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं. Okay, this one. Just a second. You speak to me through music. तो कहीं ना कहीं म्यूजिक जो है वो बहुत ज़्यादा याद दिलाता होगा इनको आपकी, ठीक है. Just a second. बॉटम ऑफ द डेक में है आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट. तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपको कि चाहे आप लोग कितना भी दूर क्यों ना हो, ठीक है, ये हमेशा फील करते हैं कि आप दोनों जो हैं वो संग ही हैं, ठीक है. लेट मी टेक मोर मैसेजेस. एंजल्स गाइड मी. अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, प्लीज एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है. I'll take these 2 cards. You are such a king human being. तो आप बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं उनकी नजरों में. I love the way you laugh. तो उनको कहीं ना कहीं आपकी हंसी, आपकी स्माइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है. सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की. एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो प्लीज़ उसको भी बताइएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी, ठीक है. टिल देन टेक केयर, बाय. Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this card. Nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. So this is your reading. Okay, just a second. Now let's check कि कौन है ये पर्सन एंड क्या चाहते हैं आपसे, क्या सोच रहे हैं आपको लेके, हम सब जानेंगे, ठीक है. एंजल्स प्लीज गाइड मी. मुझे ये बताइए हु इज दिस पर्सन हु इज मिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट पाइल नंबर 2 व्यूअर्स. जो मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं जिन्होंने नथिंग हैज गॉन रॉन्ग के कार्ड को सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है एंड सोच रहा है या रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में. प्लीज बताइए एंजल्स, कौन है ये पर्सन. दिस वन, एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, Ten of Cups,
8 of swords, one more card angels, 4 of wands, bottom of the deck 10 of wands. So कौन है ये पर्सन, हम सबसे पहले ये जानेंगे। तो ये पर्सन जो है ये वो इंसान है जिसने कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते को फॉर ग्रांटेड समझा, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं सारा का सारा बोझ जो है आप लोग के रिश्ते का इन्होंने कहीं ना कहीं आपके ऊपर सौंप दिया, ठीक है। ये जो पर्सन है ये वो इंसान है जो कि कहीं ना कहीं उनके पास नॉलेज तो बहुत थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की, ठीक है। एंड या तो आप लोग का रिश्ता टूट गया या फिर अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन वो इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलेस लाते हैं आपकी लाइफ में, जिन्होंने कहीं ना आपकी लाइफ में एंटर करने के बाद एक कहीं ना नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर दी है आपके माइंड पे, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। ये जो पर्सन है ये वो इंसान है जिन्होंने ना तो आपकी कदर समझी एंड ना ही कहीं ना कहीं आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। एंड सिर्फ और सिर्फ आप लोग के रिश्ते का बोझ जो है वो आपने ही उठाया होगा, इस पर्सन ने बिल्कुल भी नहीं उठाया, ठीक है। ये पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाई इस रिश्ते को लेके। एंड बात की जाए कि ये पर्सन सोच क्या रहे हैं अभी, तो अब कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि चलो गलतियां तो कर दी मैंने, ठीक है, इन द पास्ट, लेकिन अब उसको सुधारा कैसे जाए, अपने पर्सन से कम्युनिकेट करके वापस से शादी की बात कैसे की जाए, ठीक है। ये जो पर्सन है वो अब ये चाहते हैं आपसे, ये सोच रहे हैं आपको लेके, ये मिस इसलिए कर रहे हैं आपको बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अब एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ को क्रेव कर रहे हैं, ठीक है, या कर रही हैं, एंड कहीं ना कहीं सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप लोग के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, सिक्योरिटी आ जाए, आप लोग की शादी हो जाए, कमिटमेंट दे दे आप एक दूसरे को, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते को लेके एक सेलिब्रेशन हो, ठीक है। ये जो पर्सन है वो आपको मिस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके टुवर्ड्स एक्शन लिया जाए, प्यार का ऑफर दिया जाए, एंड कैसे आप लोग का यूनियन करवाया जाए, ठीक है, एंड कैसे आपको मनाया जाए शादी के लिए, ठीक है। ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अब तैयार हैं, इनको अच्छे से पता है कि पुरानी इनकी गलतियां क्या थी, ठीक है, इनको अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने पुराने टाइम में आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी एंड कहीं ना कहीं ये चले गए या फिर आपको अकेला छोड़ दिया इस रिश्ते में होने के बावजूद भी, ठीक है, यानी कि सारे रिश्ते का भार इन्होंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया। लेकिन अब ये पर्सन सोच रहे हैं आपको मिस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने गिल्ट से, अपने नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकला जाए इस रिश्ते में, ठीक है। यानी कि जो भी इन्होंने नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं इस रिश्ते को लेके क्रिएट किए हैं उससे कैसे ये बाहर निकल पाए, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इनको राहत नहीं मिलेगी, ये चीज सोच रहे हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि who wants to talk to you and why, यानी कि हम पहले से ही देख चुके हैं बट और इन डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए, जस्ट अ सेकेंड, आई वोंट टेक दिस कार्ड। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, ये जो पर्सन है उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं इनसे, क्यों बात करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, प्लीज़ बताइए। ये जो पर्सन है मेरे व्यूअर्स से क्यों बात करना चाहते हैं, गिव मी रीजंस एंजल्स, गिव मी रीजंस कि ये जो पर्सन है वो मेरे शाइनिंग व्यूअर्स से क्यों बात करना चाहते हैं। ओके, एम्प्रेस, 10 of Pentacles,
क्यों बात करना चाहते हैं, ये जो पर्सन है मेरे व्यूअर्स से क्यों बात करना चाहते हैं। मुझे सुनाई दिया अभी कि लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। द लवर्स विच आई कांट शो यू। वन मोर कार्ड एंजल्स, क्यों आना चाहते हैं ये पर्सन वापस, क्या बात करनी है इनको, गिव मी रीजंस। इस पर्सन के वापस आने का रीजन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वापस इसलिए आना चाहते हैं या आपके टुवर्ड्स इसीलिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं या चाहती हैं कि सबसे पहला रीजन ये है कि ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ये आपसे बात इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप लोग का यूनियन हो सके। दूसरा रीजन ये है कि ये कहीं ना कहीं एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में एंड आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको एंड खुद को इस सिचुएशन से, ये जो मतलब अनबैलेंस सिचुएशन है, ये जो दूरी की सिचुएशन है, उससे बाहर निकाल के ये अपनी जो भी गलतियां हैं, जो भी इन्होंने माइंड गेम्स खेली आपके साथ, जो भी स्ट्रैटेजीज खेली इन्होंने आपके साथ, उससे कहीं ना कहीं ये गिल्ट के अंदर आ गए हैं, जिसके कारण ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड आप लोग को इस रिश्ते में जस्टिस देना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके एंड इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। ये पर्सन आपसे बात इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज ये जो पर्सन है वो अपनी फैमिली का मेंबर आपको बनाना चाहते हैं, यानी कि आपसे शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन का रीज़न ये है आपसे बात करने का बिकॉज ये जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं एंड आपको एक कंफर्टेबल लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है विद द लवर्स कार्ड आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड ये जो पर्सन है, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है ना इस पर्सन से, तो ये पर्सन चाहते हैं कि अब आगे जो मतलब मैरिज है उसे आगे बढ़ाया जाए, यानी कि एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं क्रिएट किया जाए, बच्चे लाए जाएं एंड कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को कंप्लीट किया जाए, ठीक है। ये जो पर्सन है विद द लवर्स कार्ड ये चाहते हैं कि आप लोग का यूनियन हो जाए, ठीक है। आप लोग को ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, जो भी इन्होंने जिस भी परिस्थिति में आपको छोड़ दिया था ना उसमें कहीं ना कहीं उससे ये बाहर निकालना चाहते हैं बिकॉज ये पर्सन सोचते हैं कि ये पर्सन आपके सोलमेट है एंड आप इनके सोलमेट हैं एंड डिवाइन ने ही आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया है। ये जो पर्सन है वो आपसे बात इसलिए भी करना चाहते हैं बिकॉज ये आप दोनों के रिश्ते के पुराने चैप्टर को ख़त्म करके एक न्यू चैप्टर को बिगिन करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही हो। पुराने चैप्टर में क्या था कि ये पर्सन भी कहीं ना अपना दिल फुल खोल के नहीं रख रहे थे आपके टुवर्ड्स, ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं, आपके साथ शादी भी करें, कमिटमेंट भी दें आपको, आपके साथ हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ भी हो, यूनियन में भी आए, ठीक है। सो अब हम नेम, इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइन देखेंगे इस पर्सन के, ओके। तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे। वैसे यहाँ पे सारे ही साइंस हैं विच इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस जो है वो थोड़ा सा कम है लेकिन है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे नेम इनिशियल्स की बात करूँ मैं तो यहाँ पे सबसे पहला नेम इनिशियल जो दिख रहा है वो है ए, बी, डब्ल्यू, यू, डी, जे, सी, आई एंड जे। सो अब हम ये देखेंगे कि एंजल के मैसेजेस क्या हैं एंड गाइडेंस क्या है आप लोग के रिश्ते को लेके एंड ओवरऑल लाइफ को लेके, ठीक है। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है प्लीज़ एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपके मन में कोई टॉपिक भी है ना तो वो टॉपिक मैं ज़रूर लाऊंगी, बस आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में उसको लिख देना है, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी।
प्लीज गाइड मी एंजल्स. दिस वन. यू आर अडोर्ड. तो यहाँ पे आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि ये पर्सन जो है ना कहीं अडोर करते हैं आपको. ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगते हैं इस पर्सन को. अब मैं यहाँ पे टाइमिंग भी देखना चाहूंगी कि कब तक आप लोग के यूनियन होने के चांसेस हैं. प्लीज गाइड मी एंजल्स. When they are ready. ओके, तो यहाँ पे एंजल साफ साफ बोल रहे हैं कि जब आपके पर्सन रेडी हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे. अब ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं एक टाइमिंग तो नहीं लूंगी बिकॉज एक टाइम जो है वो सबसे रेजोनेट नहीं कर सकता. एंजल्स प्लीज गिव मी एक्यूरेट का टाइमिंग पाइल नंबर 2. प्लीज गिव मी एक्यूरेट टाइमिंग पाइल नंबर 2 के लिए. इनका यूनियन कब तक होगा, ये पर्सन कब तक आएंगे वापस इनसे बात करने. ओके. रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू टाइमिंग. ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप वेट करते रहेंगे ना इस पर्सन की, तब तक ये वापस नहीं आएंगे. जैसे ही आप वेट करना छोड़ेंगे ना, ये पर्सन वापस आ जाएंगे. नेक्स्ट न्यू मून. तो जब आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को, ठीक है, किस पर्सन को इनके हाल के ऊपर छोड़ देंगे, इनके बारे में सोचना बंद करेंगे. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है वंस यू लेट गो. तो जब आप लेट गो करेंगे, उम्मीद कहीं ना कहीं छोड़ देंगे कि इस पर्सन को जब आना होगा तब आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा. ठीक है, तो जब आप इस एटीट्यूड में आ जाएंगे ना, तो ये पर्सन वापस आ जाएंगे आपकी लाइफ में. ठीक है, नाउ लेट्स चेक मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. एंजल्स प्लीज गाइड मी पाइल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं, इनके पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं. प्लीज गाइड मी. ओके, जस्ट अ सेकेंड. इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू. तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि गलती तो उनकी थी लेकिन उन्होंने ब्लेम आपको किया. ठीक है, एंड अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्यों ऐसा किया. राइट. Sometime I stay awake thinking about you. तो कहीं ना कहीं इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है आपके बारे में सोच सोच के. One more card angels. Okay. I know I crossed the line with you. तो ये जानते हैं कि इनकी जो गलतियां हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी हैं एंड शायद आप इनको माफ ना कर पाए. ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी. बिकॉज कहीं ना आपका भी सब्र का बांध जो है वो टूट रहा था इस पर्सन को लेके. इसीलिए ये जो पर्सन है, ठीक है, इन्होंने पहले ही आपको छोड़ दिया, उससे पहले आप इनको छोड़ते. ठीक है, लेट्स चेक मोर मैसेजेस. जस्ट अ सेकेंड. एंजल्स एक्चुअली छोटे कार्ड्स है ना, शफल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए. ओके, दिस वन. यू कीप लिटिल मोमेंटोस ऑफ द थिंग्स वी हैव डन. तो कहीं ना कहीं आप छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखते होंगे एंड याद रखते होंगे कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कितने अच्छे पल बिताए थे. ठीक है, हर पल को कहीं ना कहीं आपको खबर होगी इस पर्सन के साथ जो भी आपने बिताए हैं. लेट्स चेक दिस वन. यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स. तो आप उनके दिल की गहराइयों के जो थॉट्स हैं उसे पढ़ लेते होंगे. ठीक है, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे. तो कहीं ना कहीं ये आपसे रोज कहीं ना कहीं कुछ नया सीखते हैं, चाहे आप इनके पास हो या ना हो. ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की, कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया. ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में एंजल्स को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय.